हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी? दिस इज अमरजीत एंड वेलकम ऑल टू इम्पैक्ट एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अपनी हरियाणा जीके जिसमें स्पेशली करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें 4 दिन अपनी क्लास होती है हरियाणा करंट अफेयर की और 2 दिन क्लास होती है जिला दर्शन की। ड्यू टू टेक्निकल इशू नेट नहीं चल रहा है, इस वजह से क्लासेस लाइव नहीं हो पा रही हैं, बट जल्द ही हम जो है क्लासेस को लाइव भी करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च 2025, इसके अलावा मार्च 2024, अप्रैल 2024 हम लोगों ने कवर कर लिया था, और हाफ में भी कल हम लोगों ने कवर कर लिया। हाफ में यानी कि आधी मई 2024 के क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर के। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। जो बच्चे आज नए हैं एक बार उनको बता देती हूँ कि अपनी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी, मंडे से लाइव हो जाएंगी। रेगुलर तो अभी भी हैं बट वो रिकॉर्डेड हैं, तो मंडे से बिल्कुल लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 35 क्वेश्चन कवर कर लिए थे बच्चे, और आज हम शुरू करेंगे 36वें क्वेश्चन थे, 36 क्वेश्चन से। किस हरियाणवी एथलीट ने अमेरिका में मैराथन दौड़ में 2 पदक जीते हैं? बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है कि हरियाणा के एक एथलीट जिन्होंने अमेरिका की में एक मैराथन हुई थी और उसमें 2 पदक जीते थे। एक तो जीता था इन्होंने पदक, रजत पदक। कौन सा जीता था? रजत पदक। कितने किलोमीटर की रेस में? 5 किलोमीटर में। 5 किलोमीटर की रेस में ये सेकंड पोजीशन पे थे और इन्होंने रजत पदक जीता। दूसरा, 300 खिलाड़ियों का एक दल था, टोटल 300 खिलाड़ियों का दल, और उनकी एक मैराथन थी, और उस 300 खिलाड़ियों के दल के मैराथन में इनका 23वां नंबर था, और 23वां नंबर प्राप्त करके इन्होंने फिनिशिंग, कौन सा? फिनिशिंग पदक जीता है। क्या बोलेंगे? फिनिशिंग पदक। तो टोटल कितने पदक? 2, और उस व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा? जय कुमार शर्मा। कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं मैम? हिसार से बिलोंग करते हैं भाई। अमेरिका के अंदर एक मैराथन में जय कुमार शर्मा, जो हरियाणा के हिसार जिले से बिलोंग करते हैं, इन्होंने 2 पदक जीतने का काम किया। एक तो इन्होंने जीता है रजत पदक, 5 किलोमीटर की रेस के अंदर सेकंड नंबर पर थे ये। दूसरा, 300 खिलाड़ियों का एक साथ दल दौड़ाया गया था, और उस 300 खिलाड़ियों के दल में इनकी 23th पोजीशन थी, 23वां नंबर था। तो 23वें नंबर पर आकर इन्होंने फिनिशिंग पदक जीता। 2 पदक जीतने का काम किया है, और इन व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा? जय कुमार शर्मा। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरियाणा के किस प्रोफेसर को प्रोलिफिक राइटर और एजुकेशन लीडर अवार्ड का मिला है? कौन सा हो जाएगा? प्रोलिफिक राइटर। राइटर से पता चल रहा है किस क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे? साहित्य से, लेखक होंगे लिटरेचर में। और एजुकेशन लीडर अवार्ड प्राप्त हुआ है, एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत बड़े लेखक हैं हरियाणा के। क्या नाम हो जाएगा उनका? तो उनका नाम है डॉक्टर संदीप सिंगमार। कहाँ से बिलोंग करते हैं मैम? कुलाणा गांव से। कुलाणा गांव से। और ये कुलाणा गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? हिसार में। कौन से में आएगा? हिसार में। प्रोफेसर हैं बच्चे, ये क्या है? प्रोफेसर। और इसके अलावा बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं, लिटरेचर में भी इनका नाम है साहित्यकार। और इनको किस चीज़ से? एजुकेशन लीडर या प्रोलिफिक। प्रोलिफिक होता है यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो किसी चीज़ में, तो प्रोलिफिक अवार्ड और इसके अलावा एजुकेशन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाम हो जाएगा इनका डॉक्टर संदीप सिंगमार। हरियाणा के हिसार जिले के कुलाणा गांव से बिलोंग करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरियाणा के बहादुरगढ़ में रूबरू इंडिया टैलेंट प्रॉमिटिंग ग्रुप द्वारा आयोजित मिस सुपर मॉडल वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है। पूरे के पूरे दुनिया से वर्ल्ड वाइड एक मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट आप बोल सकते हो। और क्या नाम था इसका? सुपर मॉडल। मॉडलिंग में आप बोल सकते हो ना, जैसे मॉडल्स वगैरह जो रिप्रेजेंट करती हैं ड्रेसेस को। तो पूरे वर्ल्ड के लेवल पर एक वर्ल्ड वाइड सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट हुआ था, और ये हुआ कहाँ पर था? ये बहादुरगढ़ में हुआ था। कहाँ पर? बहादुरगढ़ में। और इसमें फर्स्ट पोजीशन कहाँ की मॉडल ने प्राप्त की है? तो जो फर्स्ट पोजीशन मिली है वो मिली है किसको? फिलीपींस देश को। किसको? फिलीपीन देश को। और सेकंड पोजीशन किसको मिली है? तो सेकंड जो पोजीशन मिली वो मिली नीदरलैंड को। किसको? नीदरलैंड को। फिलीपींस। फिलीपींस से एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है बच्चे। क्या नाम हो जाएगा यहाँ पर? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र।
अनुसंधान केंद्र। और प्रॉपर जगह पूछे तो प्रॉपर कहाँ पर हो जाएगा, मनीला में। कहाँ पर, मनीला। और ये मनीला किस देश की राजधानी है, फिलीपींस देश की राजधानी है। मनीला फिलीपींस में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अगर आपसे पूछ ले बेटा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कौन सा, सिर्फ भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। और ये जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कटक नामक जगह पर। कहाँ पर, कटक। और ये कटक नामक जगह कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में। तो वर्ल्ड वाइड जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट, सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें फिलीपींस देश ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। अगर आपसे पूछे सेकंड पोजीशन तो नीदरलैंड देश को मिली है। और ये फिलीपींस देश जो है यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है बच्चे, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा कटक उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को मोटाइल कैटल फीडिंग ट्रॉली, एक तरीके की ट्रॉली बनाई है जिसकी वैलिडिटी 10 साल तक है। जिसकी वैलिडिटी कितने साल तक है, 10 साल तक है। यानी कि 10 साल तक तो वो खराब नहीं होगी। और इस उत्पाद का डिजाइन किसने तैयार किया है और किसको ये अवार्ड मिला है, मतलब डिजाइन का अधिकार मिला है। तो ऐसे काम हरियाणा में मेनली एक ही यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। क्या नाम हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। इसकी वैलिडिटी इस ट्रॉली की कितनी हो जाएगी, 10 साल। यानी कि 10 साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अगर पूछे किस किस चीज़ों से मिलकर बनी है, तो ये किससे, प्लास्टिक से। किससे, प्लास्टिक से प्लस रबड़ से। प्लास्टिक, रबड़ और इसके अलावा किससे बनी है, स्टील से। किससे, स्टील से। 3 चीज़ों से मिलकर मेनली बनाया गया है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को। ये जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है बच्चे, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1970 में। इसके नाम में चौधरी चरण सिंह कब जोड़ा गया, 1991 में। चौधरी चरण सिंह नामक जो शब्द है ये 1991 में जोड़ा गया। पहले इसका नाम था सिर्फ HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लेकिन अब ये हो गया CCHAU, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कब जोड़ा गया, 1991 में। है कहाँ पर ये यूनिवर्सिटी, हिसार के अंदर स्थित है। कहाँ पर, हिसार में। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। कहाँ की, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। सिर्फ हरियाणा की भी नहीं, सिर्फ भारत की भी नहीं, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हो जाएगी। ठीक है मैम। इसके वाइस चांसलर फिलहाल कौन है, तो BR कंबोज। क्या नाम हो जाएगा, BR कंबोज फिलहाल इसके क्या हो जाएंगे, वाइस चांसलर। उसके बाद है केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर स्थित है बच्चे, हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के जयंतपाली में स्थित है। कहाँ पर, महेंद्रगढ़ के जयंतपाली में। लुवास यूनिवर्सिटी मैम, लुवास यूनिवर्सिटी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी बच्चे वो कब हुई थी, 2010 के अंदर। और है कहाँ पर, इसकी लोकेशन कहाँ पर हो जाएगी, हिसार में स्थित है। कहाँ पर, हिसार में। ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU का एक हिस्सा है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर स्थित है मैम, ये रोहतक में है बच्चे। कहाँ पर है, रोहतक में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2012 में। 2012 के अंदर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी बनी थी। कहाँ पर स्थित है ये स्थित है रोहतक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के सुमित अंतिल ने विश्व पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है। कौन सी हो जाएगी, पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप। पैरा जो शब्द है वो दिव्यांग लोगों से संबंधित है। जितने भी दिव्यांग लोग हैं उनकी एक चैंपियनशिप होती है जिसको बोलते हैं विश्व पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप। और इसमें हरियाणा का एक छोरा है सुमित अंतिल, और इसने गोल्ड मेडल जीता है बेटा। कौन सा मेडल जीतने का काम किया है, गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस हरियाणवी ने अटलांटिक महासागर में डूब रही 2 नावों से 130 लोगों की जान बचाई है। कितने लोगों की, 130 लोगों की जान बचाई। अटलांटिक ओशियन सुना होगा आप लोगों ने, ये एस आकार का है। एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है कि एस जो आकार का महासागर है उसका क्या नाम हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। और इस अटलांटिक महासागर के अंदर एक नाव डूब रही थी जिसमें 130 लोग थे, और एक जाबाज सिपाही हरियाणा के, उन्होंने इसको बचाया। और उन व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा, कैप्टन रविंदर।
कैप्टन रविंदर। और हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। हरियाणा के रोहतक जिले से संबंधित है कैप्टन रविंदर, जिन्होंने अटलांटिक ओशियन, जो एस आकार का एक महासागर है, उसके अंदर 130 लोगों की जान बचाई थी, जिसमें 20 बच्चों की माताएं थी और कुछ बच्चे भी थे, तो सबको बचाने का काम किया है। नाम क्या हो जाएगा? कैप्टन रविंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा की एकता ब्यान ने विश्व पैरा चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? ये भी कौन सी चैंपियनशिप? पैरा। दिव्यांग है, कहाँ से बिलोंग करती है, किस जिले से बिलोंग करेंगी? हरियाणा के हिसार जिले से, हिसार जिले से बिलोंग करती हैं। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है बच्चे? गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर अपने नाम किया है। और छोरी का नाम क्या हो जाएगा? एकता ब्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के धर्मवीर ने विश्व पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? क्या नाम है इनका? धर्मवीर। इन्होंने भी किसके अंदर? पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप के अंदर। ये पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चे। पैरा दिव्यांग लोगों से संबंधित है और एक ही प्रकार की चैंपियनशिप है, जिसमें धर्मवीर ने रेस के अंदर कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किसके अंदर अगर आपसे पूछ ले तो रेस के अंदर, मैराथन के अंदर। मैराथन के अंदर इस व्यक्ति ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 में हरियाणा की रश्मि ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? कौन सी चैंपियनशिप? राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता। और ये प्रतियोगिता में एक लड़की है रश्मि, उसने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता भाई। कौन सा? स्वर्ण पदक। और जब भी जेवलिन थ्रो का नाम आएगा तो हरियाणा के एक लेजेंड का जरूर नाम आएगा, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम हो जाएगा बच्चे नीरज चोपड़ा। क्या नाम है उनका? नीरज चोपड़ा। और ये नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंध रखते हैं? जेवलिन थ्रो से। हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट के खंडरा गांव से बिलोंग करते हैं। इनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2021 के, तो 7 अगस्त 2021 को टोक्यो में इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, जो हरियाणा का एकल श्रेणी का दूसरा स्वर्ण पदक है वो भारत का। और भारत का पहला पदक कौन सा हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर। और कितने मीटर में? 10 मीटर एयर राइफल में। लेकिन वो पंजाब से बिलोंग करते थे। और हरियाणा से पहला ओलंपिक पदक जीतने वाले एकल श्रेणी में नाम क्या हो जाएगा उनका? नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं, पानीपत से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में हरियाणा के यशवर्धन ने कौन सा पदक जीता है? किसके अंदर? यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। और क्या नाम है इसका? यशवर्धन। और यशवर्धन ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, बॉक्सिंग के अंदर। तो बॉक्सिंग का जब भी नाम आएगा तो बॉक्सिंग से एक और चीज याद रखनी है, हरियाणा में बॉक्सिंग के लिए कौन सा जिला फेमस है? भिवानी। क्या फेमस है? भिवानी। इसी करके भिवानी को किस नाम से? मिनी क्यूबा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मिनी क्यूबा। क्योंकि क्यूबा नामक जो देश है वो बॉक्सिंग के लिए बहुत फेमस है। और हरियाणा में मिनी क्यूबा किसको बोल देंगे हम? भिवानी में। सबसे ज्यादा बॉक्सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? भिवानी जिले से। नेक्स्ट देखो, हरियाणा चुनाव आयोग ने दिव्यांग जन लोगों की सुविधा के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? जो दिव्यांग लोग हैं, जो मतलब कि मतदान करना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते, तो उनके लिए ऑनलाइन वोटिंग की एक प्रक्रिया शुरू की गई। और उसका ऐप का नाम क्या हो जाएगा? सक्षम ECI। क्या नाम हो जाएगा? सक्षम ECI। हरियाणा चुनाव आयोग। ये हरियाणा चुनाव आयोग संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर या आर्टिकल के अंदर दिया गया है? तो आर्टिकल 243 के अंतर्गत है, 243 के में। और इसके जो चुनाव आयुक्त होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा करी जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा उनकी नियुक्ति करी जाती है। और ये चुनाव आयोग किस किस के इलेक्शन करवाता है? चुनाव करवाता है तो पंचायत के। किस किस के चुनाव करवाएगा? तो ये चुनाव करवाएगा पंचायत के। और इसके अलावा किसके? नगर पालिका के चुनाव। किसके? नगर पालिका के चुनाव करवाता है।
नगर पालिका में जो सबसे बड़ा होगा बच्चे वो होता है नगर निगम। नगर पालिका में जो सबसे बड़ा चुनाव होगा वो होगा नगर निगम का। और नगर निगम का जो हेड जो जीतेगा उसको क्या बोलते हैं, मेयर। और मेयर को हिंदी में क्या कहा जाता है, महापौर। क्या कहा जाता है, महापौर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2024 में कितने साल बाद कहीं कोई रीपोल नहीं हुआ। रीपोल का अर्थ ये है कि एक बार मतदान खत्म हो गए तो हो गए, दोबारा से वोटिंग नहीं हुई, इसको बोलते हैं रीपोल। हरियाणा में लास्ट टाइम जो रीपोल हुआ था वो हुआ था 2004 के अंदर। और अभी इलेक्शन कब हुआ, 2004 में हरियाणा की टोटल 11 जगह पर रीपोल करवाया गया था। 11 सीटें ऐसी थी जहां पर वोटिंग दोबारा से करवाई गई थी। तो ये 20 साल पहले की बात है, 20 साल पहले हुआ था। और दोबारा कब हुआ, 2024। रीपोल नहीं हुआ, सॉरी नहीं हुआ। तो 2004 में जो है वो रीपोल हुआ था, कितनी जगह पर, 11 जगह पर। और 2004 के बाद कहीं भी कोई रीपोल नहीं हुआ। और अब जाके कब, 2024 में रीपोल नहीं हुआ। नेक्स्ट देखो, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2024 में कौन सा पदक जीता। एक डायमंड लीग है, जैसे एक आप ये बोल सकते हो चैंपियनशिप है, प्रतियोगिता। कौन से देश की, ये देश है जिसका नाम है कतर। कतर देश की प्रतियोगिता है और इसकी राजधानी क्या है, दोहा। इसी वजह से इसका नाम क्या है, दोहा चैंपियनशिप। कतर नामक देश में दोहा जिसकी राजधानी है, दोहा में एक चैंपियनशिप हुई जिसको बोलते हैं दोहा डायमंड लीग। इसमें हरियाणा के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक पदक जीता है। और वो पदक कौन सा हो जाएगा, रजत पदक। कौन सा जीता है, रजत पदक। अगर पूछे कौन से खेल के अंदर, तो भाला फेंक के अंदर। इसमें भाला फेंक में, या इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो। अगर पूछे बच्चे ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये पानीपत से बिलोंग करते हैं नीरज चोपड़ा। अगर प्रॉपर गांव पूछ ले तो खंडहरा गांव। खंडहरा गांव। इनका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, गोल्डन बॉय। दूसरा नाम क्या हो जाएगा, गोल्डन बॉय। तो कतर देश की एक बहुत बड़ी चैंपियनशिप है, दोहा चैंपियनशिप। और दोहा चैंपियनशिप के अंदर इस लड़के ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के मौलिक शिक्षा निवेदक ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में कौन से गार्डन बनाने की एक नई पहल शुरू की है। किसने, हरियाणा के मौलिक शिक्षा निवेदक ने हाल ही में हरियाणा के सरकारी स्कूलों में गार्डन बनाए जाएंगे बच्चों के लिए। और उन गार्डन का नाम क्या रखा जाएगा, किचन गार्डन। क्या नाम रखा जाएगा, किचन गार्डन। हरियाणा के बहुत सारे स्कूलों के अंदर फिलहाल बच्चों के एंटरटेनमेंट पर्पज से बोल सकते हो कुछ गार्डन्स बनाए जाएंगे। और उन गार्डन का नाम क्या रखा जाएगा, किचन गार्डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, हरियाणा फेडरेशन कप एथलेटिक्स 2024 में हरियाणा के सोमनाथ चौहान ने 800 मीटर में किस स्थान पर रहे। क्या नाम हो जाएगा, राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स 2024। ये की चैंपियनशिप है जिसमें हरियाणा के सोमनाथ चौहान ने 800 मीटर में दूसरे नंबर पर रहे बच्चे के। कौन से नंबर पर, और जो दूसरे नंबर पर रहता है उसको कौन सा पदक दिया जाता है, रजत पदक। कौन सा, रजत पदक। जो फर्स्ट पोजीशन पर आता है उसको कौन सा मिलता है, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल दिया जाता है। और जो दूसरे नंबर पर आता है उसको कौन सा पदक दिया जाता है, रजत पदक से सम्मानित किया जाता है। और तीसरे नंबर पर जो भी होगा थर्ड पोजीशन पर, तो उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है, कांस्य पदक। कौन सा, कांस्य पदक। तो इन्होंने कौन सा, रजत पदक जीता है सोमनाथ ने 500 मीटर दौड़ के अंदर, किसके अंदर, राष्ट्रीय फेडरेशन कप के। नेक्स्ट, अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछ ले कि ये जो फेडरेशन कप है ये कौन से खेल से संबंधित है, तो जो फेडरेशन कप है वो कौन से खेल से संबंधित हो जाएगा, तो एथलेटिक्स से संबंधित। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के पीएम श्री स्कूल बनाने के लिए तीसरे चरण में कितने स्कूलों को चयन किया गया। किसके अंतर्गत, हरियाणा में पीएम श्री स्कूल बनाए जाएंगे। किसकी योजना है ये, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। तो पीएम श्री स्कूल बनाए जाएंगे। और ये तीसरे चरण में कितने स्कूलों का चयन किया गया। इसके 3 फेज हो चुके हैं, पीएम फर्स्ट, पीएम सेकेंड लेवल और फिलहाल पीएम श्री का तीसरा चरण लॉन्च किया गया।
गया। इसमें हरियाणा के कुछ स्कूलों को सिलेक्ट किया गया है और हरियाणा के टोटल कितने स्कूल हो जाएंगे बच्चे? 76। 76 स्कूलों को फिलहाल इसके अंदर इंक्लूड किया गया। एक तरीके से ये बोल सकते हो कि पीएम श्री इस योजना के तहत जो स्कूल है उनको डेवलप किया जाएगा, स्मार्ट बोर्ड्स लगवाए जाएंगे, स्मार्ट क्लासरूम बनवाए जाएंगे, तो एक तरीके से स्कूलों को डेवलप किया जाएगा, जिस परियोजना का नाम क्या रखा गया? पीएम श्री योजना। इसका फिलहाल तीसरा लेवल शुरू हो रहा है, तीसरा चरण, और तीसरे चरण में हरियाणा के कुल 76 यानी कि 76 स्कूलों को इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला देखो, हरियाणा की किस महिला पहलवान ने 48 किलोग्राम बार वर्ग में पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? अभी जो ओलंपिक हुए थे 2024 के ओलंपिक, तो ये 2024 के ओलंपिक कहाँ पर हुए? फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। तो इसमें बहुत सारे लोगों को कोटा मिला है, इनकी कोटा इन द सेंस कि आप ये बोल सकते हो पेरिस ओलंपिक में जाने का मौका मिला और कुछ रियायत दी गई। और ये कोटा एक हरियाणा की महिला पहलवान 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर, और इस लड़की का नाम क्या हो जाएगा? निशा दहिया। क्या नाम हो जाएगा? निशा दहिया। अगर पूछे 2 बार कोटा हासिल करने वाली, 3 बार, बल्कि कितनी बार? 3 बार कोटा हासिल करने वाली, तो उनका नाम क्या हो जाएगा? विनेश फोगाट। नाम क्या हो जाएगा? विनेश फोगाट। लगातार 3 बार कोटा हासिल करने वाली विनेश फोगाट। कितने किलोग्राम वजन के अंदर? 50 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर। पहला जो इनको कोटा मिला था वो मिला था 2016 के रियो ओलंपिक्स में, रियो ओलंपिक में। दूसरा जो इनको कोटा मिला वो मिला 2020 में, क्योंकि ओलंपिक 4 साल में एक बार होते हैं, इस वजह से 2020 में कहाँ पर? टोक्यो, जापान के। और 2024 का जो तीसरा कोटा मिला वो तीसरा कोटा 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के लिए मिला। हालांकि कुछ ग्राम वजन ओवरवेट होने की वजह से इनको बाहर भी कर दिया गया था। ठीक है, तो कहाँ पर हुए? और निशा दहिया को भी क्या मिला है? कोटा। और ये कोटा कहाँ पर मिला? तुर्की नामक जगह पर। और तुर्की में भी प्रॉपर जगह पूछ ले तो इस्तांबुल। तुर्की में इस्तांबुल नामक जगह पर 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर एक हरियाणा की एथलेट हैं, जिनका एथलीट हैं निशा दहिया, इनको पेरिस का कोटा प्राप्त हुआ। अगर पूछे ऐसा पहलवान कौन सा है? मेल पहलवान, मेल पहलवान जिनको कोटा प्राप्त हुआ, मेल पहलवान, तो उनका नाम क्या हो जाएगा? अमन सहरावत। क्या नाम हो जाएगा? अमन सहरावत। और ये अमन सहरावत कहाँ से बिलोंग करते हैं? किस खेल से बिलोंग करते हैं? तो कुश्ती से। किससे? कुश्ती से। तो इनको भी मेल पहलवान का कोटा प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने जमीन का रिकॉर्ड किससे लिंक करने का निर्णय लिया है? ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आजकल हरियाणा में चाहे आप सीटी का फॉर्म भरो चाहे कुछ भी करो, तो हरियाणा का परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। तो ये जो है फिलहाल हरियाणा में जितनी भी जमीनों का रिकॉर्ड है उसको पीपीपी परिवार पहचान पत्र के साथ क्या किया जाएगा? लिंक। परिवार पहचान पत्र, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जमीन का जितना भी रिकॉर्ड होगा वो ना वोटर कार्ड के साथ ना आधार कार्ड के साथ हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जाएगा। ये एक नई पहल शुरू की है हरियाणा की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखो, हरियाणा सीईटी में भी ये दिया गया है, अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र है, फैमिली आईडी है, तो आपको फीस में कुछ छूट मिल जाएगी, डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे ही आप उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हो और परिवार पहचान पत्र की आईडी डालोगे तो आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। तो परिवार पहचान पत्र हरियाणा में रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स 2024 में डिस्कस थ्रोअर योगेश कथुनिया ने कौन सा पदक जीता है? अभी बताया था मैंने, पैरा गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये हमारी करंट अफेयर खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं हरियाणा के स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगी, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो पैरा ओलंपिक हो, पैरा एथलेटिक्स हो, या वो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो, अल्रेडा कप हो, चाहे कोई भी। हरियाणा से जितने भी खिलाड़ी हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा पदक जीता है, तो ये सारी डिटेल्स की वीडियो मैं एक दिन करवाऊंगी आपको एग्जाम से पहले। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स 2024 में डिस्कस थ्रो
योगेश कथुनिया, और योगेश कथुनिया को कौन सा पदक मिला है? स्वर्ण पदक। डिस्कस थ्रो देखा होगा, एक तरीके की गोल गोल चक्कर सी होती है जिसको बहुत दूर तक जितना आप फेंक सकते हो। जेवलिन थ्रो की तरह, जेवलिन थ्रो थोड़ा डंडा सा होता है लंबा सा, और ये गोल गोल से चक्कर होते हैं जितना फेंक सकते हो। तो डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने गोल्ड मेडल जीता है बच्चे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एचएसएससी के नए चेयरमैन किन्हें चुना गया? ये तो इसका तो रट्टा मार लो, एचएसएससी का। एचएसएससी फुल फॉर्म तो बताने वाली बात ही नहीं है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्या फुल फॉर्म हो जाएगी? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और ये बनी कब थी? एचएसएससी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। कब? 1970 में। अगर पूछ ले इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है, तो इनका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? पंचकुला के अंदर। कहाँ पर? पंचकुला में हो जाएगा एचएसएससी का, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और इसके हेड फिलहाल कौन बने हैं? हिम्मत सिंह। कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं मैम? तो ये कैथल से बिलोंग करते हैं। इससे कैथल जिले से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के। एचएसएससी के नए चेयरमैन फिलहाल नियुक्त किए गए हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एचएसएससी का एक हेड ऑफिस ऑलरेडी पंचकुला में है, और ये लोग अपना नया हेड ऑफिस भी बनाने जा रहे हैं एचएसएससी का। और एचएसएससी का जो नया हेड ऑफिस बनाया जाएगा वो भी कहाँ पर? पंचकुला के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 350 T20 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? T20 विकेट लेने वाले। T20 विकेट में 300 T20 जो चैंपियनशिप है उसके अंदर 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज। तो मैम ये भारतीय हैं तो हरियाणा में क्यों? क्योंकि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो T20 के अंदर 350 विकेट लेने वाले हरियाणा के गेंदबाज नाम क्या हो जाएगा? यजुवेंद्र चहल। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जींद से बिलोंग करते हैं बच्चे। लेग स्पिनर हैं ये। क्या है? लेग स्पिनर हैं ये यजुवेंद्र चहल। T20 नाम की एक चैंपियनशिप होती है, T20 क्रिकेट चैंपियनशिप। T20 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, T20 नाम की जो सीरीज है वो क्रिकेट से ही रिलेटेड है, और इसके अंदर 350 विकेट लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज बन गए हैं। बहुत बड़ी गर्व की बात है कि भारत के गेंदबाज बने हैं, और जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, यजुवेंद्र चहल। हरियाणा में कहाँ से? जींद से। इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2024 में जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? किसके अंदर? पहले जो आया था नीरज चोपड़ा से संबंधित क्वेश्चन वो था दोहा डायमंड लीग, जो कतर के अंदर हुई थी। दोहा डायमंड लीग के अंदर तो इस लड़के ने सिल्वर मेडल जीता था, रजत पदक। और फिलहाल कौन सी हो जाएगी? नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2024, और इसके अंदर इस लड़के ने कौन सा पदक जीता बच्चे? स्वर्ण पदक जीतने का काम किया। नीरज चोपड़ा का क्वेश्चन याद रखना आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट है। इनकी फिलहाल शादी भी हुई है, मैना सिहाग नाम है शायद, जो सोनीपत की टेनिस प्लेयर हैं। सोनीपत की टेनिस प्लेयर पूछा जा सकता है आपसे, मैना सिहाग। में भी मैना नाम है बट सिहाग इज कंफर्म, ठीक है। नैन भी हो सकता है शायद, देख लेना एक बार आप लोग। इनकी पत्नी का नाम, पानीपत के खंडेरा गांव से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। दोहा डायमंड लीग के अंदर तो इन्होंने सिल्वर मेडल, और ये जो हुई थी एथलेटिक्स फेडरेशन कप, इसके अंदर छोरे ने कौन सा? गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। कहाँ का? आज का लास्ट क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमारी क्लासेस लाइव होंगी जल्द ही, रेगुलर मंडे से। अभी नेट नहीं चल रहा है जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन क्लास डेली हो रही है, बट वो अपलोड मिल जाएगी आपको। जैसे अभी क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो आपको अपलोडेड मिल जाएगी, लेकिन लाइव क्लासेस मंडे से शुरू हो जाएंगी। मंगलवार और शनिवार 2 दिन होती है अपनी जिला दर्शन की क्लास। अभी हम लोगों ने काफ़ी सारे ज़िले कर लिए, जैसे हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, जींद, कैथल, और इसके अलावा दादरी, भिवानी। और अपना जो मंगलवार को जो जिला रहेगा वो रहेगा झज्जर जिला। झज्जर जिले को हम लोग जो क्या करेंगे? कवर करेंगे। शनिवार को भी जिला दर्शन की क्लास होती है, और बाकी के जो 4 दिन बच गए उन दिनों में होते हैं हरियाणा करंट अफेयर की क्लास, ठीक है।
तो चलो भाई, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, ये जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, तो इनकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिल जाएगी? इम्पैक्ट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना, इम्पैक्ट एकेडमी ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो मिलेंगे मंडे को इसी क्लास में 4 से 5 बजे लाइव मिलेंगे बच्चा। ठीक है, 4 से 5 बजे लाइव अपने एक नए टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक कौन सा हो जाएगा? जून 2024 की करंट अफेयर के साथ। तब तक सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ जरूरी है। हरियाणा सीईटी का एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। जितना भी लेटेस्ट डाटा वो हम आपके लिए लेके आऊँगी, चाहे वो हरियाणा करंट अफेयर का हो, चाहे वो खेलों से संबंधित हो, सारी चीज़ें। और तब तक जिला दर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने संस्कृति, हरियाणा की संस्कृति, कल्चर ऑफ हरियाणा भी कंप्लीट कर लिया, वो भी आप लोग एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं मंडे को इसी क्लास में लाइव। तब तक सभी पढ़ते ही रहे, रिवीजन करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। सभी को राम राम, नमस्ते, गुड।